मैं हूँ जिला फिरोजाबाद। रहता हूँ, संस्थान का नाम है सीबीएस हायर सेकेंडरी स्कूल, साजमऊ तरह पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, परीक्षाओं का समय है तो तैयारियां कैसे चल रही है, नए सत्र में संस्थान पर क्या डेवलपमेंट है। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मैं इस संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। अब पहली संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? स्थापना इसकी हुई थी 2016 में। 2016 में संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य था समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और शिक्षा के द्वारा समाज को खड़ा करना। जो हमारे अंदर हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, वो शिक्षा एक ही माध्यम है जिससे हम खत्म कर सकते हैं। दैट इज द ओनली वन वेपन इज दैट इज कॉल्ड द एजुकेशन। कोविड का जो दौर आपने देखा, कोविड के दौर में तो बहुत कुछ ही जो सोचा नहीं था वो देखना पड़ा। एक तरह से पूरा धराशायी हो गया सब कुछ और सारा ही कुछ व्यवस्थाएं सब भंगी हो गई। नॉट ओनली द एजुकेशन, सभी कुछ खत्म ही हो गया। क्या क्या एफर्ट करने पड़े थे आपको दोबारा से सेटअप स्टार्ट करने में, संस्थान को स्टार्ट करने में? अब उसके लिए वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल रहा वो दौर, काफी मुश्किल रहा और वो ऐसा समय नहीं आना चाहिए। फिर से स्टार्ट करने के लिए फिर से लोगों को इकट्ठा किया, फिर से उनके अंदर जो डर बैठा था उसको हटाया कि अब ये नहीं होगा। क्योंकि लोग ये कहते थे कि अगर फिर से लग गया कोविड तो हमारी फीस चली जाएगी, हमारी बुक्स बेकार हो जाएंगी। तो उन सारी चीज़ों के बीच में एक बड़ी फाइट रही और धीरे धीरे अब जाके लोगों को ट्रस्ट हो गया कि हाँ फिर से सेटअप सही हो गया, अब कोई टेंशन। सरकार का सहयोग कैसा रहा? सरकार का सहयोग बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कोशिश की हम लोगों ने। उस हिसाब से जो लगा था, एक डर सा बैठ गया था कि कुछ नहीं होने वाला, उसमें सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी जो डायरेक्टरी थी, वो डायरेक्टरी को जिन जिन लोगों ने निभाया उन लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ सरलता से अपना जीवन निकालने का वो अवसर मिला। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं सिर्फ शिक्षा को ही मानता हूँ। अगर मानव जीवन में शिक्षा की बात अगर की जाए तो मेरे ख्याल से अगर शिक्षित अगर हो जाएगा तभी मानव जीवन समझ में आएगा कि मानव है क्या। तो शिक्षा ही हमें बताती है कि मानव कैसे बना जाए। मानव में ही हम दो लोगों को ढूंढ लेते हैं, एक तो अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो अच्छा और बुरे की पहचान केवल शिक्षा ही कराती है। और आज के दौर में जो शिक्षित हैं, उनके लिए इन सब चीज़ों से बिल्कुल ऊपर उठ चुके हैं, ना कोई जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। और वो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें हमारे मंजिल तक पहुँचाता है। बहुत लंबा समय हो गया आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। क्या प्रयास करेंगे आप, क्या प्रयास करेगी संस्थान अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बचाने? ये भी एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि ये जो पश्चिमी सभ्यता को एक्चुअली मैं भी बाहर रह चुका हूँ। मैं यूएस में भी गया, मैं यूरोप में भी रहा। मैं आपका एशिया में चाइना-वाइना मैंने काफ़ी कुछ कंट्रियाँ विज़िट की हैं, देखा है, सौभाग्य मिला वो देखने का। लेकिन अपना जो कल्चर वाली बात है, तो कल्चर को हमें सँभालना ही होगा। क्योंकि वहाँ जो हमने देखा, वो चीज़ हम यहाँ 100% लागू नहीं कर सकते। और 100% जब तक लागू नहीं होगा तो वो अधजल गगरी छलकत जाए वो वाला हिसाब होगा। ना तो हम वहाँ के रहेंगे, ना यहाँ के रहेंगे। हमारा सभ्यता बहुत महान है। जब हम बाहर थे तो एक बार एक मैं शायद जापान में था, एक जापानीज़ ने मुझसे बोला, "आर यू इंडियन?" मैं कहा, "यस, आई एम इंडियन।" "ओह! योर कल्चर इज़ वेरी ग्रेट।" आपका बहुत बहुत ज़्यादा महान ये कल्चर है। और आई लिस्टेन, तो उसी समय कुंभ का मेला चल रहा था। तो कुंभ के मेले में वो एक न्यूज़ आया, क्लिक हुआ उसपे, "माय फ्रेंड, दिस कुंभ, यू नो अबाउट द कुंभ मेला?" "यस." 4,400 something person lost in every day. Is it that true? Yes, it's true. Because we have one proverb कि कुंभ के मेला में बिछड़ गया था। तो ये हमारा कल्चर है, जो हमें यहाँ पर संभालना ही है किसी भी तरह से। और उसके लिए हमारा शिक्षा ही एक बड़ा हथियार है। अब कैसे करके हम सब लोग, आप लोग, सब लोग मिलके अगर ये प्रयास करेंगे, तो ही पश्चिमी सभ्यता को हटा पाएंगे।
अपने धर्मों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपनी जो वेद पुराण के बारे में जब हमें पता चलेगा, तो जब वो लोग पढ़ना भी नहीं जानते होंगे शायद, तब हम लोग ज़िंदगी जी रहे थे। तो मेरे ख़्याल से अपनी संस्कृति महान है, वो महान ही रहेगी और उसको बचाने के लिए हम सब प्रयास कर ही रहे हैं। आप आपके माध्यम से और सब लोग जब सुनेंगे, देखेंगे, तो बढ़ेंगे इस क्षेत्र में आगे। पश्चिमी सभ्यता इस हमें नहीं लगता कि हम लोगों का भला हो सकता है उससे। परीक्षाओं का दौर है, तैयारियां कैसी चल परीक्षाओं का दौर है, तैयारियाँ बड़ी अच्छी हैं और बच्चों का पिछली वर्ष भी हमारा एक बच्चे का तो मैथ में आउट ऑफ 97 आए थे, 100 में से 97 आए थे एक बच्चे के मैथ में। और अब तक इस स्कूल का, मेरे स्कूल का कोई बच्चा सिंगल फेल नहीं हुआ। ये चाहे तो हमारा बच्चों का जैसा हम लोग टीचर मिलके जो मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिल रहा है। और पिछली वर्ष भी 7 बच्चे हमारे सैनिक में पास हो गए थे। इस वर्ष फिर से 6-7 बच्चों ने दिया, 7-8 स्टूडेंट्स आर अपीयर टू द सैनिक एग्जाम। देखते हैं रिजल्ट निकलता है तो क्या होता है। सर, एक सवाल और आखिरी सवाल है आपसे, जो जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में जो लोग नए आपके साथ जुड़ेंगे उनसे क्या कहना? जो अभी जुड़े हुए हैं और जो नए हमसे जुड़ेंगे, हम सिर्फ उनको यही कहेंगे कि अगर हमसे बेहतर कहीं पर भी कोई मिलता है, तो जो अभी जुड़े हैं उनके लिए, जो अगर हमसे बेहतर कोई कुछ कर सकता है तो आप वहाँ पर जाइए। और अगर आपको हम बेहतर लगते हैं तो यहाँ पर आप स्टेबल रहना ही पड़ेगा और सारा कुछ छोड़ दो। जैसे अपनी फसलों को सँभालते हो, वैसे ही करके अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति सँभाल के रखो। कभी-कभी ऐसा होता है कि फीस का अरेंजमेंट नहीं कर पाते, मोस्टली ऐसे ही होता है, नहीं कर पाते फिर बचते हैं वो लोग। अगर हमें बच्चे की कोई कंप्लेंट करनी है, वो पढ़ नहीं पा रहा है या कुछ भी समस्याएँ आ रही हैं, तो वो इन चीज़ों से बचते हैं कि अगर स्कूल जाएँगे तो फीस की बोलेंगे। तो इस फीस के चक्कर में बहुत कुछ समस्याएँ आ जाती हैं। वो सामना करते नहीं, उस बीच में हमारे मैसेजेस पहुँचते नहीं उन लोगों तक। तो हमें एक उन लोगों को ये भी करना है कि इन केस हम जैसे बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं तो अरेंजमेंट तो हो ही जाते हैं। और ऐसा कोई स्कूल मैं नहीं समझता ऐसा कोई होगा कि मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई होगा, मैं तो नहीं हूँ। और मैं नहीं हूँ तो मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। लेकिन फिर भी गार्जियन से यही एक अपील है कि बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहें। अगर उनने शिक्षित कर लिया, तो अपना बुढ़ापा और बच्चे का जवानी दोनों बचा पाएँगे। सर, नए सत्र में क्या डेवलपमेंट करेंगे? नए सत्र में डेवलपमेंट ये रहेगा हमारा कि एक तो हमारा कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर रहेगा। कंप्यूटर में यहाँ के बच्चे जब तक टेक्निकल दुनिया से नहीं जोड़ेंगे तब तक उसमें भी एक अधूरापन रहेगा। मोबाइल से और वो सारी चीज़ों से वो बच्चे गलत दिशा में जाते हैं। कंप्यूटर्स के माध्यम से जब हम क्लासें अटेंड कराएँगे तो उनको अच्छे और बुरे दोनों की पहचान कराएँगे। क्या एप्लीकेशन देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या चीज़ सही है तुम्हारे लिए, क्या गलत है। एक तो इसके प्रति रहेंगे और दूसरा एक डे बोर्डिंग के लिए हम प्रयास पिछली साल भी किया था हमने लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार हम डे बोर्डिंग के लिए सोच रहे हैं जिसपे डे बोर्डिंग में बच्चे सवेरे आ जाएँगे और जो पढ़ना चाहेंगे तो पूरे दिन उनको यहीं रखा जाएगा, होमवर्क से लेके और बाकी का सारा व्यवस्था यहीं पर रहेगी। फिर पूरा का पूरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल लेगा, बच्चे के बेहतर रिजल्ट के लिए।